नमस्कार किसान साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल किसान चौपाल पे। तो आज किसान चौपाल में हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि अपने गन्ने का घोषणा पत्र कैसे भरें। जैसे कि आपने देखा है, पिछली बार से गन्ने का जो सर्वे है उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन शुरू हो गया है। तो पिछली बार भी ये भरे गए थे और अब 2022-23 का सत्र स्टार्ट होने वाला है। तो अब जो है इसके भरने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वीडियो में आप किस तरह से अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से इसे आसानी से भर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं भर पाएँ तो आप नज़दीकी जन सेवा केंद्र जाकर इसे भरवा सकते हैं। तो चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले आपको गूगल खोलना पड़ेगा। गूगल खोलने के बाद आपको लिखना पड़ेगा can.up। तो ये यूपी गवर्नमेंट की जो साइट है, ऐसे ही सबकी अपनी अपनी साइट है। तो ये है यूपी के लिए है। तो can.up जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से कुछ वेबसाइट खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है आंकड़े देखें पर, जहाँ ये किसान खड़े हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना है आंकड़े देखें। तो उसके बाद मेन साइट पर पहुँचेंगे। यहाँ पर जो ऊपर ये कैप्चा दिया है, इस कैप्चा को भरने के बाद आप व्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप व्यू पर क्लिक कर देंगे तो व्यू पर क्लिक करते ही आगे इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ क्या करना है, आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। ज़िले के बाद फिर आपको शुगर मिल सेलेक्ट करनी है, यानी किस मिल को आप सप्लाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले अपना ज़िला सेलेक्ट करें, फिर अपना आप मिल सेलेक्ट करें। मिल सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपना गाँव सेलेक्ट करना होगा और गांव सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना नाम ढूंढना होगा। जिस नाम से आप गन्ने का बॉन्ड है वो नाम इसमें सर्च करना पड़ेगा। लिस्ट में काफ़ी बड़ी लिस्ट है, या फिर आप शुरू में ही जहां पर आपने जिला सेलेक्ट करा था वहीं पर अपना यूजीसी कोड डालकर, यानी जो यूनिक कोड होता है किसान का, उसे डालकर आप अपनी डिटेल खोल सकते हैं। तो देखिए किसान साथियों, इस तरह से डिटेल खुल के आ जाएंगे। डिटेल खुलने के बाद आप अपनी डिटेल चेक जरूर करें। अगर डाटा सही हो तभी आगे बढ़ें, नहीं तो अपने कामदार से या मिल में जाकर डाटा करेक्शन कराएं। अब हमें क्लिक करना है रिवेन्यू डाटा पर। तो देखिए रिवेन्यू डाटा पर क्लिक करने के बाद हम उस पेज पर आ जाएंगे जहां से हमें घोषणा पत्र भरना है। तो किसान साथियों, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर आएगा। यहाँ आपको या तो आधार या अपने अकाउंट के बाद के 4 अंक डाल के सत्यापित करना है। तो देखिए हम आधार नंबर से कर रहे हैं। यहाँ पर आधार के लास्ट के 4 अंक डालेंगे और उसके बाद वो मोबाइल नंबर डालेंगे जो मोबाइल नंबर हमारा बॉन्ड पे लगा हुआ है। मोबाइल नंबर वही डालना है, नहीं तो सत्यापन नहीं हो पाएगा। तो देखिए किसान साथियों, अब यहाँ पर आपको अपना खसरा खतौनी की डिटेल डालनी है। ये आपको वैसे पता होंगी, अगर नहीं पता होंगी तो आप दूसरी जो सरकारी साइट है भूलेख, वहाँ जाके अपनी खसरा खतौनी की डिटेल निकाल सकते हैं, क्योंकि वहीं से ही जितना ज़मीन का रकबा है वहीं से चढ़ेगा। तो देखिए इस तरह से आप भूलेख पर जाकर अपने ज़िले का नाम सेलेक्ट करके फिर तहसील सेलेक्ट करके अपनी जो है डिटेल निकाल सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ फॉर्म पर आ चुके हैं, हमारे पास हमारी डिटेल है। तो हम यहाँ पर देखिए खतौनी खाता संख्या डालेंगे, उसके बाद खसरा नंबर डालेंगे, उसके बाद ये डालेंगे कि उसमें पूरा क्षेत्रफल कितना है, कितनी हमारी वो टोटल ज़मीन है, और फिर उसमें हमारा शेयर कितना है। जैसे कई बार क्या होता है 2 भाइयों के हिस्से होते हैं, 3 भाइयों के हिस्से होते हैं, या कई बार 100% हमारा होता है। तो यहाँ पर परसेंटेज में डलेगा कि हमारा हिस्सा कितना है। तो देखिए इसमें हमारा 27% हिस्सा था, 27% मैंने भर दिया। उसके बाद ये पूछेगा आपके पास गन्ने की कौन सी वैरायटी है, यानी आपने कौन सा बीज खेत में लगाया हुआ है। तो वो अपनी वैरायटी सेलेक्ट करनी है। जैसे 38 है, 118 है, कुछ नए बीज आए हैं तो वो सब यहाँ पर लिस्टेड हैं। तो हमारे पास देखिए 38 है तो हम 38 सेलेक्ट करेंगे और इसमें पूरी लिस्ट में ढूंढना है कि CO 238 कहाँ पर है। CO 238 देख के उसको सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर ये पूछेगा कि इस सारे क्षेत्रफल में जो आपने हिस्सा दिया है इसमें कितना पौधा है, कितना पेडी है। तो जो भी आपकी फसल हो, पौधा है पेडी, वो आप उसके हिसाब से भर देंगे। तो देखिए हमारे जो है यहाँ पर टोटल ये इस पूरे रकबे में पेडी है, यानी 0.386 हेक्टेयर में सारे के सारे में पेडी है। तो देखिए जैसे ही इसे ऐड पर क्लिक करेंगे तो देखिए डिटेल नीचे ऐड हो गई। तो अभी देखिए जब तक हम फाइल सबमिट नहीं करेंगे, यहाँ पेंसिल के बटन पे जाके हम इसे एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा डिटेल ओके है तो हम इसे सीधा यहाँ पर टिक करने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही हमारा जो है ये घोषणा पत्र भर जाएगा और बस यहीं पर हमारी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हमारे पास और भी एंट्री हैं तो और भी एंट्री कर सकते हैं। काफ़ी सारी एंट्री यहाँ पर आ जाती हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जैसे अगर हमारे पास 4-5 ज़मीन है तो 4-5 एंट्री, 10-12 तक आराम से एंट्री यहाँ पर आ जाती हैं और इस तरह से आप इसे भर सकते हैं। तो अब भर तो हमने दिया, अब हम इसे चेक करेंगे कि भरा है नहीं भरा है, सेव हुआ है नहीं हुआ है। तो हम यहाँ से सबमिट करने के बाद दोबारा से वापस साइट पर जाएंगे और साइट पर फिर से वही प्रक्रिया दोहराएंगे, कैप्चा डाल के, और फिर से साइट पर पहुँचेंगे। तो वहाँ से फिर से हम इसे चेक करें कि डिटेल हमारी आई है नहीं आई। तो देखिए यहाँ से हमने कैप्चा भरा, कैप्चा भरने के बाद अगले पेज पर पहुँचेंगे। अगले पेज पर अपनी डिटेल पूरी फिल करने के बाद हम फिर से वापस वहीं आना है जहाँ हमने घोषणा पत्र भरा था।
भर तो तभी गया, लेकिन ये बस हमारे संतुष्टि के लिए, चेक करने के लिए कि डिटेल जो हमने भरी है वो सेव हो चुकी हैं नहीं हो चुकी हैं। वहाँ से डिटेल डाउनलोड भी हो जाएंगी और फिर चाहे तो आप उनका प्रिंट निकाल के रख सकते हैं अपने भविष्य के लिए, या आपको कुछ उसमें करेक्शन वगैरह कराना हो तो उसके लिए आप प्रिंट को रख सकते हैं। तो देखिए रिवेन्यू डाटा पर हम चले गए। रिवेन्यू डाटा पर जाने के बाद अपना अकाउंट नंबर या आधार नंबर डाल के सत्यापन करते ही वहाँ डिटेल खुल के आ जाएंगे। जैसे पहले फॉर्म खाली आया था, इस बार फॉर्म भरा हुआ है क्योंकि हमने अपना घोषणा पत्र भर दिया है। तो किसान साथियों, आशा करते हैं दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ना दबाना भूलें, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। धन्यवाद।